एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये शाम का वीडियो है, 3 साढ़े 3 बजे का। कपड़े मैंने दोपहर में ही लगा दिए थे। आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े धुल गए हैं। मैंने चारपाई पे रखे हुए हैं। जो कपड़े मशीन में डले हुए हैं वो अभी निकाल दूँगी। तो अभी जो है कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, 2 दिन हो गए कपड़े नहीं धुले थे। और छत की साफ़ सफाई करी थी दिवाली के बाद। बहुत सारा धुआं सा जम जाता है, मिट्टी सी काली काली। तो छत धुली थी कल तो, और आज मैंने सोचा मैं कपड़े धो देती हूँ। कपड़े धोने का मन नहीं करता है जब छत वगैरह धुली हुई होती है। और रसोई देखो लकड़ियों से भर गई थी बिल्कुल। और चूल्हा जो है मेरा अंदर है, जो उठाऊ चूल्हा मेरा था वो फूट गया। इसके कारण मैं ऊपर छत पे आग नहीं जला पाती। देखती हूँ मैं लोहे का चूल्हा लेकर के आऊँगी। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में जो कलर नहीं निकलता उनको स्टार्टिंग में डालने पड़ते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि लास्ट में डाल दो चाहे कुछ नहीं बिगड़ता। डेली रूटीन वाले ऐसे कपड़े होते हैं उनमें भी कलर निकलता है। कई ऐसे होते हैं जैसे मर्जी धो लो। तो चुन्नी उतार करके बैठ गई थी मैं कपड़े निचोड़ने के लिए, ताकि कपड़े गंदे ना हो, चुन्नी बार बार संभालनी ना पड़े। बैठने के बाद कोई दिखाई नहीं देता, तो चुन्नी उतार करके कपड़े निचोड़ रही थी। और धूप तेज़ है तो शाम को 6 बजे तक कपड़े जो है सूख जाएंगे। चुन्नी बहुत बड़ी है ये, इस करके ना फिर संभाले नहीं संभलती। और बार बार ऐसे होता है कि नीचे गिरेगी, गीले हो जाएगी, ऐसे बस। तो कपड़े मैं ना दोपहर में लगा देती हूँ, धुल जाते हैं सारे कपड़े, फिर निचोड़ करके मैं सुखा देती हूँ। सुबह का बहुत सारा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे दिन होने लगे हैं। छोटे दिन में काम बनता ही नहीं। और जैसे सुबह का काम 12 साढ़े 12 बजे तक बनता है, खाना पीना तुरंत, फिर बर्तन वगैरह धोना, थोड़ी सी देर रेस्ट भी करते हैं, कोई वीडियो वगैरह देखनी, वीडियो अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम हो जाते हैं एक आधे करके भी। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पता ही नहीं चलता, 2:30-3 बजने के बाद बिल्कुल शाम सी नज़र आती है। तो मैंने सोचा अभी वैसे लगा देती हूँ कपड़े, नहीं तो रह ही जाएंगे। कई बार तो मैं ऐसे है ना, छत पे मशीन रखने के बाद मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ जब छत पे घूमने के लिए आती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो। पर भूल जाती हूँ कि मैंने मशीन भी लगाई है क्या। छत पे पानी है ना पौधों में डाल दूँगी, और साथ में कपड़ों का पानी तो गिरेगा ही। और फिर क्या है ना कि पानी भी डाल दूँगी पौधों में, तो अपना बार बार जो है गीली छत नहीं होगी, वाइपर लगा दूँगी या फिर दूसरी छोटी झाड़ू से वो कर दूँगी। क्रेट में मैंने पालक उगा रखी है। पौधे सारे जो है एक ही जगह इसलिए रख दिए ताकि पानी डाले तो पूरी छत पे ना हो, और फिसल फिसल कर गिरने का डर रहता है। टाइल्स की छत है, अगर सीमेंट वाली छत होती तो बिल्कुल भी डर नहीं रहता। जैसे मर्जी पौधे रख लो, जैसे पानी डाल दो, झाड़ू से किया और तुरंत सूख जाता है। तो शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं। शाम के टाइम भी कैसे करती हूँ मैं सारे काम अकेले, कपड़े धोना, बर्तन धोना, चाय नाश्ता भी हो जाता है, और खाना बनाना, रात का पूजा पाठ, सब कुछ शाम को जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं। और खाना हम 8:30 बजे तक खाते हैं, लेकिन तैयारी तो जल्दी में ही करनी पड़ती है। कई बार 9 भी बज जाते हैं जब हस्बैंड घर में होते हैं। काम लेट तक करते हैं तो 9 साढ़े 9 भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि काम तो बहुत होता है ना। और फिर लेट तक हम 5:30-6 बजे तक चाय पी लेते हैं, तो खाना थोड़ा सा लेट ही खाते हैं। अभी जा कर के 5 साढ़े 5 बजे और भी चाय बनाऊंगी, और फिर चाय के कारण तो है जल्दी खाना खाने का मन नहीं करता। सभी पौधों में पानी डाल दूंगी, और ताकि रोज़ रोज़ पानी ना डालना पड़े, अच्छे से पानी डाल दूंगी। कई बार यहाँ पे 2-3 गमलों में मैंने तुलसी, केले का पेड़, बेल पत्तर, समी पत्तर, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। रोज़ रोज़ इन सब पौधों में पानी डालना याद नहीं रहता। सोमवार के दिन डाल देती हूँ, या फिर तुलसी माता में वैसे रोज़ डाल देती हूँ। लेकिन जब सभी पौधों में डालती हूँ ना, तो याद नहीं रहता कि आज संडे है या कुछ और। चप्पल उतार करके सभी पौधों में पानी डाल देती हूँ, ताकि ये ना हो कि कौन सा पौधा जो है पूजनीय है। तो सभी पौधों में चप्पल उतार करके ही डाल देती हूँ, इसीलिए मैंने सभी पौधे इकट्ठे रखे हुए हैं।
पौधों में पानी डाल दिया और अभी जो है वाइपर लगा दूँगी। गार्डनिंग का शौक़ जो होता है ना, गार्डन करने का, तो शौक़ ही मत मानो। इसमें ना मेहनत भी बहुत लगती है। साफ़ सफाई करना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मायने भी रखता है। अगर हम पौधे लगा रहे हैं ना, उसकी साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पौधे गंदे हो गए, पीले पत्ते हो गए, झड़ रहे हैं, उसको समेटना, पानी डाल रहे हैं, कीचड़ हो गया, उसको समेटना, मतलब पानी डालने को याद रखना, कब पानी डालना है, कौन से पौधे में कब डालना है, कौन से में कब नहीं डालना है। इसीलिए मैं मंगलवार एकादशी को याद नहीं रखती हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहता है। मंगलवार एकादशी को मैं भी पानी डाल देती हूँ तुलसी में, क्योंकि कहा गया है कि संडे को ही पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे हम सभी दिनों को याद रखेंगे तो बिल्कुल भी तुलसी जो है धूप में सूख जाती है। और फिर इसीलिए कुछ ये इस गुंजन भी जो है थोड़ा सा हेल्प करवा देगी कपड़े वगैरह सुखाने में। ये मेरा जो ग्रीन कलर का सूट है, इसके बहुत सारा कलर जो है निकलता है। मैं इसको लास्ट में ही डालूँगी और सभी कपड़े मेरे धुल गए हैं, बस अभी यही कपड़े बचे हुए हैं। मेरा कभी ना कभी बेड शीट या फिर चारपाई की जो बेड शीट वाली चादर जो होती है, वो कभी ना कभी धोना हो जाता है। मेरा जो है 2-3 दिन में एक आधी चादर जो है निकल ही जाती है। एक्स्ट्रा कपड़े, कभी तौलिया हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। 2 दिन के बाद मायके जाना है, मैंने सोचा मैं अभी जो है कपड़े अच्छे से धो करके चली जाती हूँ, ताकि आने के बाद जो है कपड़े ज़्यादा ना हो। हवा भी अच्छी चल रही थी, पौधों को देख करके ही आपको पता चल रहा होगा। गर्मियों में हम ज़्यादातर सूती सूट ही पहनते हैं, तो अभी सर्दियाँ आ गई है तो इनर वाले कपड़े जो है पहनने के लिए लगा लेंगे। वीडियो एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। वीडियो डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खटखट पटपट होती है, कभी भजन चलते हैं, कभी कुछ चलते हैं, कभी फ़ोन की बैटरी लो है, कभी बच्चों ने ले लिया, कभी कुछ। इसलिए मेरा जो है रेगुलर नहीं हो पाता है व्लॉग। नहीं तो मैं आपको रेगुलर वीडियो डालूँ तो पता चलेगा। सुबह का भी शाम का भी दोनों टाइम का मैं वीडियो बनाती थी। एक दिन सुबह का डाल देती थी, एक दिन शाम को डाल देती थी। तो ऐसा मेरा होता था। अभी मेरा वीडियो डालने का ना तो कोई टाइम रहा और ना कोई वीडियो बनाने का टाइम रहा, और रूटीन जो है बस ऐसे ही डगमगा सा जाता है। लेकिन काम मैं डेली करती हूँ, सारे काम करती हूँ, ध्यान में रखती हूँ कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम ज़रूरी है। ज़रूरी काम जो है वो पहले करती हूँ, जो ज़रूरी नहीं है उसको मैं बाद में करती हूँ। जो बिना ज़रूरत के होते हैं उसको मैं एक दिन टाल भी देती हूँ, लेकिन ज़रूरी काम जो है वो मेरे रोज़ ही होते हैं। मायके जाने से पहले का ये ब्लॉग है, लेकिन मैं वॉइस इसमें बाद में दे रही हूँ, इसलिए 3-4 दिन आने के बाद मैंने जो है अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करी, कपड़े धुले, बहुत सारे कपड़े धुले, सारी बेड की चादर जो हो गई, शॉल हो गया जो मैं ओढ़ती थी, दोनों टावल हो गए, जूते हो गए, जुराब हो गई, बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, सिमट के भी बहुत सारे कपड़े जो है हो रखे थे। सारे कपड़े मैंने धुले थे। तकिए जो है उनकी रुई तक मैंने धुल दी थी, जो उसमें टेडी बियर वाली रुई जो होती है ना, वो भी धो दी थी। पुराने कवर निकाल करके फेंक दिए थे, उसमें नए कवर डाले थे। बहुत सारा काम किया था, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया था। कई बार ऐसे होता है कि हम काम करने में लग जाते हैं और वीडियो बनाना याद भी नहीं रहता। फिर काम आधा हो जाता है, फिर सोचते हैं अब तो कुछ नहीं, अब तो रहने ही देती हूँ। और ये सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। अभी मैं कपड़ों को सुखा दूँगी, और मशीन में ज़्यादा ड्रायर कर लेते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं। और घर चाहे हम 2 दिन चले जाए, लेकिन साफ़ सफाई का काम, कपड़ों का काम तो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। किचन भी फैला हुआ मिलता है, हर चीज़ जो है अपनी जगह से हटी हुई मिलती है। इसके बाद जो मैंने चाय बनाई थी, नीचे 2-4 बर्तन रखे हुए थे वो धुले थे, क्योंकि मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सोचा मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो शाम हो जाएगी। अभी चाय बनाने के बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी और रोटी। शाम की पूजा कई बार मैं बच्चों से करवा लेती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है, दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे में, आंवले के पेड़ में, घर के दरवाजे पर राइट साइड में हमें जो है करना चाहिए। और अब अगर आप भी करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। कार्तिक के महीने में मैं कार्तिक स्नान ज़रूर करती हूँ, लेकिन अभी मेरे 2 है वो हो
गए हैं। इस टाइम जो है मैं करवा चौथ पर मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी शादी से आने के बाद, तो मैं कार्तिक स्नान जो है नहीं कर पाई। भगवान ने ठीक रखा तो अगली बार मैं ज़रूर करूँगी। इसका बहुत ही ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है। तो ये देख लीजिए मेरी टेस्टी सी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। अभी मैं फटाफट रोटियां सेक लूँगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।